हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुशील एंड यू वाचिंग फैंटेसी लॉग। तो आज आईपीएल का पहला मैच शुरू होने वाला है जो कि केकेआर और आरसीबी के बीच में खेला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्रीम 11 के अंदर आपको कौन से प्लेयर को रखना चाहिए, साथ ही में कौन से प्लेयर को नहीं रखना चाहिए, साथ ही में किसे आपको कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, मतलब सारा कुछ यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और कई लोग तो यहाँ पर विराट कोहली को कैप्टन बनाने वाले हैं, लेकिन विराट कोहली को कैप्टन बनाना सही है या फिर आपको रजत पाटीदार को कैप्टन बनाना चाहिए, मतलब किसे कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ड्रीम 11 के अंदर आपको किस तरह से टीम बनाना चाहिए, साथ ही में किसे आपको कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग पिच के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि पिच कैसा होने वाला है। तो देखिए पिच की बात की जाए तो ये बैटिंग पिच होता है, कोलकाता का है ईडन गार्डन। तो ये बैटिंग पिच होता है और यहाँ पर गुड फॉर पेसर होता है, यानी कि यहाँ पर तेज गेंदबाज को काफी अच्छा खासा मदद मिलता है। और एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 204 रन एवरेज रहता है। आप समझ सकते हैं कि 204 रन जब एवरेज रहता है तो यहाँ पर बैटिंग पिच लेकर के मैं यहाँ पे चलने वाला हूँ। और ये ईडन गार्डन का मैदान होने वाला है, यानी बड़ा पिच तो होगा लेकिन यहाँ पर बैट्समैन के लिए काफी अच्छा खासा पिच होने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ड्रीम 11 के अंदर आपको कौन से प्लेयर को लेकर के चलना चाहिए, किसे आपको नहीं लेकर के चलना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विकेट कीपर में। तो देखिए विकेट कीपर की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी के बारे में। तो देखिए आरसीबी की तरफ से फिलिप सॉल्ट और साथ ही में जितेश शर्मा, ये दो खेलने वाले हैं, दो प्लेयर। अब यहाँ पर आपको कौन से प्लेयर को रखना चाहिए। अब यहाँ पर समझिए फिलिप सॉल्ट जो है वो ओपन करने आते हैं और साथ ही में विकेट कीपिंग भी करते हैं, और जितेश शर्मा जो है वो खाली बैटिंग करने आएंगे, यानी कि विकेट कीपिंग से आपको कोई भी पॉइंट नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर कोई रन आउट करता है तो रन आउट करता है तो विकेट कीपर से ही रन आउट करता है तो विकेट कीपर को भी पॉइंट मिलता है। अगर स्टंप करते हैं तो विकेट कीपर को पॉइंट मिलता है। अगर कीपर कैच जाता है तो भी यहाँ पर विकेट कीपर को पॉइंट मिलता है, यानी कि अधिकतर टाइम जो है वो विकेट कीपर को यहाँ पर पॉइंट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो भाई विकेट कीपर बैट्समैन को आपको जरूर लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आरसीबी की तरफ से। तो आरसीबी की तरफ से आपको फिलिप सॉल्ट को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि ये आपको विकेट से तो पॉइंट, मतलब कि विकेट कीपिंग से तो पॉइंट देंगे ही देंगे, प्लस में यहाँ पर आपको रन से भी पॉइंट देने वाले हैं। और फिलिप सॉल्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये कैसा प्लेयर हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं केकेआर के बारे में। तो केकेआर के तरफ से खेलने वाले हैं क्विंटन डिकॉक और साथ ही में आर गुरबाज। आर गुरबाज हो सकता है कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए, तो इनको आप हाँ भी ले सकते हो ना भी ले सकते हो, दोनों तरह से, ठीक है। लेकिन क्विंटन डिकॉक को आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्विंटन डिकॉक अच्छा प्लेयर निकल करके आते हैं और ये आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देने वाले हैं। तो अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से आपको दो प्लेयर को ले लेना है, पहला फिलिप सॉल्ट और दूसरा क्विंटन डिकॉक। अब यहाँ पर बात करते हैं बैट्समैन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आरसीबी की तरफ से। तो आरसीबी की तरफ से आते हैं विराट कोहली जो कि ओपन करने आते हैं। उसके बाद रजत पाटीदार, अगर एक विकेट गिरता है तो रजत पाटीदार आएंगे, वहीं पर दो विकेट गिरेगा तो यहाँ पर टीम डेविड भी आएंगे। लेकिन टीम डेविड को यहाँ पर खेलेंगे भी चाहे नहीं भी खेलेंगे, क्योंकि इनके जगह पर हो सकता है कि रोमारियो सैफर्ड भी खेलने वाले हैं। तो हो सकता है कि टीम डेविड खेलेंगे भी और नहीं भी खेलेंगे, तो इनको आपको छोड़ करके चलना है। तो फिलहाल अगर बात किया जाए तो यहाँ पर विराट कोहली खेलने वाले हैं और रजत पाटीदार खेलने वाले हैं। तो इन दोनों को आपको शामिल कर लेना है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक विकेट गिरता है तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं रजत पाटीदार। तो यहाँ पर दो प्लेयर को चूज कर लेना है, विराट कोहली और रजत पाटीदार को। अब उसके बाद बात कर लेते हैं केकेआर के बारे में। तो केकेआर के तरफ से होने वाले हैं, सबसे पहला होने वाले हैं वेंकटेश अय्यर, दूसरे नंबर पर होने वाले हैं अंजिके रहाणे, तीसरे नंबर पर होने वाले हैं रिंकू सिंह, और उसके बाद एक और प्लेयर होंगे जो कि खेलेंगे भी और चाहे नहीं भी खेल सकते हैं, जो कि ए रघुवंशी होने वाले हैं। तो अब अगर इस टीम की बात की जाए कि केकेआर के तरफ से आपको कौन से प्लेयर को लेकर के चलना चाहिए, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर को लेकर के चलिए, वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि ये दो विकेट गिरने के बाद आ जाते हैं। और अगर रिंकू सिंह की बात की जाए तो रिंकू सिंह बहुत काफी बाद में आते हैं। और वहीं पर अंजिके रहाणे की बात की जाए तो अंजिके रहाणे ने हाल ही फिलहाल में कोई भी मैच नहीं खेले हैं और इनका उतना अच्छा खासा प्रदर्शन भी नहीं रहा है। तो इनको अंजिके रहाणे को छोड़ करके आपको चलना है। यहाँ से सिर्फ आपको एक ही प्लेयर को लेना है, वो है वेंकटेश अय्यर। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की तरफ से। तो ऑलराउंडर में बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरसीबी की तरफ से। तो देखिए आरसीबी की तरफ से होने वाले हैं लियम लिविंगस्टन, उसके बाद होने वाले हैं कुणाल पांड्या, और उसके बाद यहाँ पर रोमियो सफट खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते हैं, ये हाँ ना में है, ठीक है। इनके जगह पर हो सकता है कि टीम डेविड भी खेले और ना ही तो ये भी खेले। अगर खेलते
हैं तो रोमियो सेफर्ड को आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये बॉलिंग करते नजर उतना नहीं आते हैं, बैटिंग ही करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरसीबी की तरफ से आपको एल लिविंगस्टन को ले लेना है, कुणाल पांड्या को छोड़ करके चलना है, क्योंकि ये 5 विकेट गिरने के बाद ये बैटिंग करने आते हैं। वहीं पर लियम लिविंगस्टन की बात की जाए तो ये 2 विकेट गिरने के बाद आते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि एल लिविंगस्टन को लेकर के चलना है। और दूसरी बात कि ये स्पिनर भी होने वाले हैं। अब वहीं पर बात किया जाए केकेआर की तरफ से, तो केकेआर की तरफ से होने वाले हैं सुनील नारायण होने वाले हैं पहला प्लेयर, दूसरा प्लेयर हो गए आंद्रे रसेल और तीसरा प्लेयर यहाँ पर रमनदीप सिंह खेलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए केकेआर की तरफ से, तो केकेआर की तरफ से आपको 2 प्लेयर को हमेशा लेकर के चलना चाहिए। आप जितने भी जीएल टीम बनाइएगा, मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक ही टीम बनाइएगा, और अभी जो है वो ड्रीम 11 में ऑफर भी चल रहा है कि यहाँ पर आपका जितना भी पैसा लगाइएगा उतना वापस भी हो जाएगा, अगर आप नहीं जीतते हैं तो भी। तो ऐसे में आप 3-4 टीम जरूर बना करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुनील नारायण को रख लेना है और साथ ही में आंद्रे रसेल को भी रख लेना है। तो यहाँ से मैं 2 प्लेयर को ले लेता हूँ, सुनील नारायण और आंद्रे रसेल। और सुनील नारायण को तो आप रखिएगा, क्यों, अब यहाँ पर ये जान लीजिए। सबसे पहले ये तो आपको बैटिंग से पॉइंट देंगे, क्योंकि ये ओपनर है, तो ओपनर है तो यहाँ पर आपको बैटिंग से पॉइंट देंगे ही देंगे, और प्लस में आपको बॉलिंग से भी देंगे। अब बॉलिंग से कैसे देंगे, विकेट से कैसे पॉइंट देंगे वो समझिए। यहाँ पर ये जो है वो 3 से 4 ओवर फेंकते ही फेंकते हैं। तो अगर 3 से 4 ओवर फेंकते हैं तो 1-2 विकेट भी ले लेते हैं तो आपको 50 पॉइंट कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए आपको सुनील नारायण को रखना भी है, और साथ ही में हो सके तो आप इन्हें कैप्टन भी बनाइएगा। अब उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलर के बारे में। तो बॉलर की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की। तो आरसीबी की तरफ से खेलने वाले हैं जोस हेजलवुड हो गए, साथ ही में भुवनेश्वर कुमार हो गए, उसके बाद लुंगीडी लंगडी खेलेंगे भी, चाहे नहीं भी खेलेंगे, उसके बाद यश दयाल तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब यहाँ पर बात आता है कि इनमें से कौन से प्लेयर को रखना चाहिए। तो देखिए जोस हेजलवुड जो है वो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं और इनका जो है वो हाल ही फिलहाल में नहीं देखा गया है। तो अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, वैसे ये अच्छे बॉलर भी हैं, तो अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना जाए तो यहाँ पर आपको भुवनेश्वर कुमार को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार अच्छा खासा बॉलर निकल करके आते हैं और ये इंडिया के लिए अच्छा खासा प्रदर्शन भी करते हैं। फिलहाल जो है वो इंटरनेशनल में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बाकी मैचों में इनको जो है इनका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा खासा रहता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं केकेआर की तरफ से। तो केकेआर की तरफ से आते हैं वरुण चक्रवर्ती, साथ ही में ए नोकिया आने वाले हैं, हर्षित राणा आने वाले हैं, और एक और प्लेयर हो गए जो कि वैभव अरोरा होने वाले हैं। लेकिन आपको इनको लेकर के नहीं चलना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि केकेआर की तरफ से कौन कौन से प्लेयर को लेना है। तो देखिए बॉलर में केकेआर की तरफ से एक आपको वरुण चक्रवर्ती को रख लेना चाहिए और दूसरा हर्षित राणा को रख लेना चाहिए। और यहाँ पर नोकिया को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा माना जाए तो यहाँ पर आप लेकर के चलिएगा वरुण चक्रवर्ती को और साथ ही में हर्षित राणा को। अब यहाँ पर मैं 2 प्लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो देखिए कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन यहाँ पर आप सुनील नारायण को बनाइएगा, क्योंकि ये आपको दोनों तरह से पॉइंट देंगे, आपको विकेट से भी पॉइंट देंगे और साथ ही में आपको रन से भी पॉइंट देने वाले हैं। तो इनको आपको लेकर के चलना है, सुनील नारायण को। वहीं पर अगर वाइस कैप्टन की बात की जाए तो वाइस कैप्टन यहाँ पर 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। पहला तो है विराट कोहली, दूसरा हो गया रजत पाटीदार और तीसरा हो गया क्विंटन डिकॉक, क्योंकि ये आपको बैटिंग से और प्लस विकेट कीपिंग दोनों से पॉइंट देने वाले हैं और दूसरे की ये केकेआर के तरफ से भी हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, फिलहाल तो जाने वाला हूँ रजत पाटीदार के साथ, क्योंकि रजत पाटीदार एक कैप्टन भी है और प्लस में इनका जो परफॉर्म अगर आप देखे होंगे जो मैच हुआ था उसमें अच्छा खासा इनका प्रदर्शन रहा है। तो अगर आपको जाना है तो आप रजत पाटीदार के साथ जा सकते हैं और ना ही तो आप विराट कोहली के भी साथ जा सकते हैं। अब अगर इस टीम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये टीम किस तरह से निकल करके आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आरसीबी का लाइनअप कैसा होने वाला है, बैटिंग लाइनअप। तो बैटिंग लाइनअप के बारे में बात की जाए तो देखिए आरसीबी के तरफ से आने वाले हैं सबसे पहले अगर ओपनर की बात की जाए तो विराट कोहली आने वाले हैं, साथ ही में फिलिप साल्ट, दोनों जो है ओपन करने आने वाले हैं। अगर 1 विकेट गिरता है तो कौन आएंगे भाई, रजत पाटीदार आएंगे। अब अगर 2 विकेट गिरता है तो कौन आएंगे भाई, एल लिविंगस्टन आएंगे। यानी कि बैटिंग के तरफ से तो भाई मेरा काफी अच्छा खासा टीम निकल करके आता है आरसीबी के तरफ से। अब बात करते हैं कि यहाँ पर केकेआर के तरफ से बैटिंग लाइनअप कैसा होने वाला है। तो देखिए केकेआर की बात की जाए तो ओपन कौन करने आएंगे भाई, सुनील नारायण आएंगे और साथ ही में क्विंटन डिकॉक। और सुनील नारायण को भाई मैंने यहाँ पर कैप्टन भी बनाया है। तो यहाँ पर 2 ओपन करने आने वाले हैं, उसके बाद 1 विकेट गिरता है तो आते हैं जीके रहाणे, लेकिन एक और यानी कि 2 विकेट गिर जाता है तो वेंकटेश अय्यर आते हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद लास्ट में मान लीजिए कि अगर 4 से 5 ओवर बचता है तो कौन आते हैं भाई, रिंकू सिंह और नहीं तो आते हैं आंद्रे रसेल। तो आंद्रे रसेल को मैंने शामिल
शामिल कर लिया है। अब रिंकू सिंह को इसलिए नहीं शामिल किया है कि वो बॉलिंग नहीं करते हैं और आंद्रे रसेल जो है वो बॉलिंग भी करते हैं, यानी कि अगर 3-4 ओवर फेंकते हैं तो यहाँ से आपको विकेट से भी पॉइंट मिलने वाला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आंद्रे रसेल को रखा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मेरा अच्छा खासा केकेआर के तरफ से भी बैटिंग लाइनअप निकल करके आता है। और बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि भाई मेरे टीम में फास्टर कितने होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पिच दो ही तरह से काम करता है, या तो फास्टर के लिए या तो स्पिनर के लिए। तो अगर फास्टर के नजरिए से देखा जाए तो फास्टर के नजरिए से आंद्रे रसेल होने वाले हैं फास्टर, उसके बाद होने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार जो कि फास्टर होने वाले हैं, उसके बाद हर्षित राणा यहाँ पर फास्टर होने वाले हैं, यानी कि 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर फास्टर का रोल निभाने वाले हैं। वहीं पर स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर मैंने सुनील नरेन को स्पिनर के रूप में रखा है, वहीं पर लियम लिविंगस्टन को स्पिनर के रूप में रखा है, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को भी मैंने यहाँ पे स्पिनर के रूप में रखा है, यानी कि 3 यहाँ पर फास्टर लेकर के चल रहा हूँ और 3 मैं यहाँ पर स्पिनर भी लेकर के चल रहा हूँ। अगर ये फास्टर पिच होता है तो फास्टर के लिए काम आएगा और अगर स्पिनर होता है तो स्पिनर के लिए भी काम आएगा। तो मेरा कुछ इस तरह से टीम निकल करके आता है। और हाँ भाई ये भी ध्यान दीजिएगा, कैप्टन तो आपको सुनील नरेन को ही बनाना है। अब वाइस कैप्टन में आप या तो विराट कोहली और नहीं तो रजत पाटीदार, ये दोनों में से किसी एक प्लेयर के साथ जा सकते हैं और मेरा मानना है कि आप रजत पाटीदार के साथ जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, अगर लाइनअप के बाद वाला टीम चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा, तो उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वहां पर ज्वाइन कर लेना है। अब ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि वहां पर मैं प्रेडिक्शन देते रहता हूं और लाइनअप के बाद वाला टीम शेयर करता हूं और साथ ही में प्रेडिक्शन देता हूं कि आज के मैच में कौन सा प्लेयर जो है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, किसे आपको कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, वो सारा कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन देता हूं। यहाँ तो इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन वहां पर इसलिए देता हूं क्योंकि वो लाइनअप के बाद वाला टीम हो जाता है। तो लाइनअप के बाद वाला टीम का भाई बात ही अलग होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम को आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा, तो सिंपली क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूं।